कोडिंग डिकोडिंग का ये हाई लेवल क्वेश्चन है कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में पूछते हैं। तो ये कोड दिया हुआ है, ठीक है, कैसे बनाया हुआ है कि एक सर्टेन कोड लिखा, कंपनी अरेंज द मीटिंग इज रिटन एज। तो आपको सामने एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 22 + 4, 24 + 5, 5 - 12, 12 + 22 कैसे अरेंज हो रहा है। एक फॉर्मेटिंग है, मैं आपको फॉर्मेटिंग बताता हूँ। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी है, कैसे अरेंज किया कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी जो है आपका लेटर होता है, जैसे ए को मान लीजिए 26, ठीक है, ए को मान लीजिए 26, बी को मान लीजिए 25, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में। सी हो गया 24, इस तरह से जाते जाएंगे। वाई हो जाएगा क्या 20, आपको वाई हो जाएगा 2, वाई हो जाएगा 2, जेड हो जाएगा 1, लाइक डेट। आया समझ में। तो कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी क्या होगा यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, हमेशा यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट अगर है तो उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, ये आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रेंड समझना पड़ेगा, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके लिए ट्रेंड समझना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं। जैसे, और इसलिए हाई लेवल का क्वेश्चन होता है ये, इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इजी नहीं होता है। ठीक है, अब चूंकि मुझे मालूम है तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे क्या होगा, क्योंकि आपको यहाँ देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये 24, 22, 12, 5 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आप जब पाएंगे तो ये अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो ये क्या है, जो कंपनी है सी, यानी ये स्टार्टिंग लेटर है। जब भी स्टार्टिंग लेटर होगा कोई भी हो, उसके साथ -2 कर देना है। और ये वाई है, ये लास्ट का लेटर है, तो यहाँ पे आपको +2 कर देना है। ठीक है, इसका वैल्यू के साथ +2 कर देना है। यही इसका सॉल्यूशन है। और एक चीज़ और, अगर शब्द वर्ड जो है 5 मतलब 5 से ज़्यादा है वर्ड, उसको हम माइनस से सिंबल करेंगे। अगर मान लीजिए वर्ड जो है वो 5+ है, ठीक है, जैसे कंपनी 5 से ज़्यादा वर्ड है, ये हो गया आपका कितना 7 वर्ड है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा। इतना ही है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। 23 - 10 इज द कोड फॉर, क्या चीज़ का कोड होगा 23 - 10, यही है ना भाई। 23 किसका है, मैंने बोला था आपको, जैसे A 26 है, B हो जाएगा क्या 25, उस 25 में अगर आप -2 कर दोगे तो 23 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B हो गया, माइनस है यानी 5 वर्ड से कम, यानी ये लेटर नहीं हो सकता इवनिंग। अब यही जो बचा आपके पास इतने ऑप्शन है। चूंकि बी आ गया है तो बी से आप ध्यान देना, या तो फर्स्ट होगा या तो फिर फोर्थ होगा, और तो कोई हो नहीं सकता है। 10 है, लास्ट में ध्यान दीजिए 10 है, तो 10 अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे एस का वैल्यू हो जाएगा 8, उसमें 2 ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 10, यानी BOSS, ये आंसर हो गया, ये नहीं होगा। फोर्थ क्लियर हुआ। फिर आ जाइए, फाइंड द कोड फॉर मीटिंग। मीटिंग का कोड पूछ रहा है आपसे, बोल रहा क्या मीटिंग का कोड होगा 5 - 24, 22 + 2, इस तरीके से पूछ रहा है मीटिंग का कोड। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम निकाल सकते हैं कोड, इसमें कुछ भी नहीं है। ये एम कौन सा लेटर हो जाएगा, एम आपका एम हो जाएगा 14, तो आपको 14 - 2 करना था, तो आ गया 12। जी कौन सा लेटर है आपका, जी हो जाएगा आपका 20 में +2 कर देना था, तो हो गया 22। ये 5 से ज़्यादा वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा। क्या हो जाएगा 12 + 2, आप अपना आंसर मैच कर लो। 12 प्लस, ठीक है, 12 + 2 आपका आंसर आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली
सॉरी 12 प्लस 22 होगा, सॉरी नॉट 2, 22 ये आ गया ना, तीसरा ऑप्शन 12 प्लस 22। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, 24 प्लस 25 को बोलता है स्टैंड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कोड दिया हुआ है, कैसे बनेगा, 24 और 25 प्लस का मतलब है कि 7 वर्ड से ज़्यादा, सभी 7 वर्ड से ऊपर है, तो ये ए होगा। तभी ना 26 माइनस 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा स्टार्टिंग का। ये 25 कैसे हो सकता है, वो तभी होगा जब इसका वैल्यू 23 में प्लस 2 कर देंगे। 23 कब होगा, जब ये आपका डी होगा, ठीक है, डी होगा तो 23 है, डी इक्वल टू 23 होता है, उसे प्लस 2 कर दीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, यानी प्लस का सिंबल है ही। तो ए और डी, ए से स्टार्ट होगा, डी से एंड होगा, तो अरेंज्ड आ गया, और 5 से ज़्यादा बड़ा है, यानी मोर देन 5 अगर वर्ड होगा, मतलब उसमें लेटर्स होंगे, तो आपका वो वर्ड का आपको टिक मारना है, ठीक है पहला। 17 का कोड क्या होगा, द कोड 17 स्टैंड्स फॉर विच लेटर। अब हमको क्वेश्चन के बैक जाना पड़ेगा, 17 का कोड पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पे 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ पे, 17 दो जगह है, और कहीं 17 प्रेजेंट नहीं। पूछा कोड 17 का क्या होगा। प्रॉब्लम यह है कि 17 का कोड आप निकालोगे कैसे। देखो स्टार्टिंग में एम है, यहाँ एच है, आई है और ई है, लास्ट में जी है, डी है, एन है और जी है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन सा लेटर होगा, ये हमको 17 पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का लेटर मांग रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ भी जाएंगे तो ये स्टार्टिंग का लेटर खोज रहा है, तो स्टार्टिंग का लेटर 17 जो है तो वो मिल नहीं पाएगा आपको, यानी आप नंबर डिटरमाइन नहीं कर पाइएगा अल्फ़ाबेट कौन सा अल्फ़ाबेट है। इसलिए इसमें सबसे सही ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक ऑप्शन दिया हुआ है 5th, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब ये लास्ट क्वेश्चन में आइए, अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड फाइंड द कोड ऑफ टर्निंग 1 राउंड। चलो हम जरा कैसे लिखेंगे, टर्निंग प्लस कर दो, 5 से ज़्यादा बड़ा है, जी लगा दो, फिर आ जाओ ओ, माइनस लगा दो, 5 से 3 है ना, 5 से छोटा है ये वर्ड इसलिए, और ई लगा दीजिए, आर 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, आर जो है अपने लिए, आर जो है उसके बाद डी लगा दीजिए। अगर 5 से ज़्यादा है तो 5 या उससे कम है तो माइनस लगाना है, ठीक है। अब सॉल्व करो, टी क्या हो जाएगा, हाँ टी हो जाएगा आपका 7 - 2 यानी 5, जी क्या हो जाएगा 20 + 2 22, और ये हो जाएगा 5 + 22, कहाँ है, यहाँ है, और कहीं है 5 + 22 कहीं भी नहीं। अब सीधा ब्लाइंडली इसको आप टिक मार कर सकते हो, आगे बनाने का चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आप चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है, बट उसका नीड नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में आपको चेक करने का कोई नीड नहीं बनता है, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि ये है, आपको चलो एक और चेक कर लेते हैं, इसका ले लीजिए, ओ का क्या हो जाएगा 10, 12 - 2 ये आ गया 10, ई का ले लो, ई हो गया आपका 22 + 2 24, और ये हो जाएगा माइनस, और हाँ एक चीज़ और, ये हो जाएगा माइनस, और जब भी 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 - 24 आ गया, आर माइनस डी है, 5 वर्ड या उससे कम है तो आपको माइनस लगाना था, तो आर का क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आर हो जाएगा 9 - 2
डी हो जाएगा क्या 23 माइन प्लस 2 25 और ये हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ ये भी आ गया, सारा आंसर मैच कर गया। आप चाहो तो ब्लाइंडली पहला ऑप्शन भी मार सकते हो। ये तो क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, सर्टेन कोड कैसे लिखा हुआ है, एंजॉय द ब्यूटीफुल लाइफ इज रिटन एज, इस तरीके से लिखा हुआ है। बटरफ्लाई सो ब्यूटीफुल, इस तरह से कोड किया हुआ है। कैसे कोडिंग हो रहा है जरा हमको ये समझना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, ओके ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इंजॉय ले लेते हैं हम लोग, ENJOY, ठीक है। तो इसको कैसे कोड किया है, यानी इस लेटर को E और Y को कोड किया है। E हो गया, जैसे अगर आप अल्फ़ाबेट डालेंगे A1 B2 C3 D4 एंड सो ऑन। तो A क्या हो गया, E क्या हो गया 5, इसका अगला लेटर क्या है 6, दैट इज F, 6 हो जाएगा। ये आप समझो F भी मत करो, 5 है तो अगला उसमें +1 कर दो, 6 हो जाएगा। सेम Y 25 है, इसके साथ +1 कर दो आगे, 25 + 1 26, ये हो गया 11, ये हो गया 51, ठीक है। 11 51 का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। कौन बड़ा है दोनों में, 51 बड़ा है, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कोड लिखा है इन्होंने, जैसे कि N और U अगर आ जाए तो हम इक्वल टू डालेंगे, H और S आ जाए, यानी ये कोड है सेकेंड लेटर के लिए। जैसे एंजॉय में आपका क्या है, सेकेंड लेटर N है, तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, लिखा हुआ है इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू आ गया, ठीक है। ये आपका कोड मैच करके क्लियर हुआ। हाँ, तो अब हम यहाँ चलेंगे और H और S में ग्रेटर देन, फिर उसके बाद जो है आपका E और A में आपको इस तरीके से IOW अगर वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, यही चीज़ का आपको यूज़ करना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। जो दिक्कत आपको कोड समझने में दिक्कत है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ट्विस्टेड, कहाँ कोड है ट्विस्टेड, टी है, टी कौन सा होता है आपका, टी जो हो जाएगा आपका 20 + 21, डी हो जाएगा 4 + 5 9, और ये हो गया 41। आगे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये क्या है क्या नहीं, सीधा ब्लाइंडली आप इसको टिक मारो, ठीक है। 41 बड़ा भी है ना, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगे, ये दो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, आप ये दिख गया था आप यहीं से बना सकते हैं। फिर आप आइए, इस तरह का सवाल है 21 19, 21 जो होगा वो टी का ही होगा, ठीक है ना। 20 + 21 19, यानी क्या हो जाएगा 9 + 10, ठीक है। तो ये 9 + 10 किसके साथ होगा, 9 + सॉरी ये 21 है ना, तो 10 + 11, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 + 10, तो ये 10 किस में आता है, JEFJ, J 10 हो जाएगा। और आपका 19 जो है वो कहाँ आ जाएगा, जैसे ABCD आप करेंगे ABCDEFGHIJ, तो 10 हो गया, EFGHIJ, तो I है 9, यानी ये हो जाएगा 9, कौन सा है जानी, JANI, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो, एक है कितना 21, दूसरा है 19, बड़ा कौन है ये, ठीक है। और A है, अगर A लिखा हुआ रहेगा सेकंड लेटर, तो मैंने आपको बताया था कि उसके आगे ये लगेगा। ये दोनों अगर आप नहीं भी चेक करते हो तो भी चलेगा,
कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतना ही चेक करने से आंसर आ रहा है। ठीक है, हर एक लाइन चेक करना जरूरी नहीं है, 2 वर्ड भी चेक हो रहा है ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते कि जे और आई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये शब्द को टिक मार कर सकते हैं। फाइंड द कोड फॉर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ये भी बहुत आसान है। बी है तो 2 + 3 5, 5 देखो कहाँ है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ भी है। ठीक है, अब देखो एल, एल क्या हो जाएगा कोड आपका, तो ABCDEFGHI जे, जे कितना था, जे 10 था, जे के बाद K11 और IJ KL 12 हो जाएगा। ठीक है, 12, तो ये हो जाएगा 12 + 3 हो गया 12 प्लस सॉरी ये 12 + 13 हो जाएगा, तो हो गया 25। 5 और 25 है कहीं, यहाँ है और यहाँ भी है, दोनों जगह है 525, और यहाँ भी है, 3 जगह है 525, तो खाली ये ऑप्शन आपका हट गया। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से 5 आएगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों जगह 5 कहाँ है, ये यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, पर सवाल क्या था कि अब दोनों देखिए, दोनों का आंसर भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो कौन होगा इसका ऑप्शन, ये वर्ड पहले आया उसके बाद ये वर्ड आया। ठीक है, तो हमको 525 का कॉम्बिनेशन पहले होगा, यानी 4th ऑप्शन। ठीक है, 100 का कोड क्या होगा आपको ये बताना है। 100 जो है 19, S 19 हो जाएगा, 20 तो हो गया 39, आंसर आ गया तीसरा, बाकी दिमाग लगाने नहीं था, 39 पहले होगा, 4th नहीं हो सकता। ठीक है, आप चाहो तो और भी कर सकते हो। ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ABCDEFGH, ठीक है, GHIJKLMNO। ठीक है, तो ओ के साथ आपका जो नंबर आएगा वो कितना भी होगा, तो ये 31 लिखा हुआ है, और 19 क्यों नहीं हो सकता, 19 इसलिए नहीं हो सकता, ये आई का वैल्यू 9 होता है, तो उसमें +10 किया हुआ, +1 कर दीजिए तो 90 नहीं है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये ओ का कोड, यानी खाली यही कोड ही बचा, 31 ही होगा, आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 39 > 31। ठीक है, कैन यू ज्वाइन, ओके, अब इसमें भी इसी तरह का कोड दिया हुआ है। पहले हम लोग हाँ यहाँ पे गए, कैन में चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 + 4, सी का कितना हो गया, 7 चेक कर लो कहीं है, नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं 7, इसको हटाओ, यहाँ भी 7 नहीं है, इसको हटाओ और इसको भी हटा दीजिए, 7 नहीं, 7 वाला एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, आँख बंद करके टिक मार दो, जानबूझ के ज़्यादा चेक करने का कोई मतलब नहीं, समय कंज्यूम होगा, कुछ मिलेगा भी नहीं, अब पता चलेगा ही आंसर है, तो आपका सीधा सेकंड ऑप्शन आ गया, एलिमिनेट कर। जो स्टूडेंट कोर्स करना चाहते हो, पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो वो फुल बैंक पीओ कोर्स करें विथ गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम को सिलेक्शन के लिए। कोर्स जो होगा इसमें फंडामेंटल कोर्स है, बेसिक, उसका एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, खाली शॉर्टकट रहेगा, फिर बैंक पीओ मेंस डेडिकेटेड कोर्स, सिर्फ मेंस के लिए बनाया हुआ है, फिर है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम, जिसका इंटेंशन है कि सिलेक्शन आपका पहला अटेम्प्ट में हो जाए, हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स, नंबर कैसे बढ़ेगा, वो भी एक प्रोग्राम है, 100 मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, और गाइडेंस जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रहेगा इसमें। प्राइस है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 4 × 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6।
या फिर वेबसाइट में चले जाएं www.bybankpocourse.in, या फिर आप ईमेल भेज सकते हैं seedsina123@gmail.com। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, बहुत जरूरी है। थैंक यू।